हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ मैथ्स के टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। और वो मैथ्स के टॉपिक्स हमारे फिज़िक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फिज़िक्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमें फिज़िक्स जो चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करना है, उसमें हमारा बहुत सारा डेरिवेटिव्स यूज़ किया जाएगा, बहुत सारा इंटीग्रेशन यूज़ किया जाएगा। तो उन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए हमें यहाँ कुछ बेसिक कैलकुलस में, जिसमें हमारा डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन दोनों ही इंक्लूड किया जाता है, वो हमें यहाँ कवर करना है। एंड इसके अलावा वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जितना हमारा ज़रूरत है एटलीस्ट हम उतना ज़रूर करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले मैं बेसिक कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से जो इसेंशियल फॉर्मूले हैं एटलीस्ट उनको मैं यहाँ कवर कर लेता हूँ। इसके बाद मैं डेरिवेटिव्स पे जाऊँगा एंड देन इंटीग्रेशन पे, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले और बेसिक रूल्स जो हैं, जो हमें ज़रूरत है, केवल हम उतने ही करेंगे आज, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। लेट्स से sin x, cos x, tan x, inverse of sin x which is cosec x, inverse of cos x is simply sec x, and tan x का inverse cot x. So you must know all these ratios in terms of the parameters of a triangle in which, let's say, this is your angle x, right? In terms of angle x you should know all these parameters a, b, c, and जो हम एंगल एज्यूम करते हैं, जिस ट्राइंगल के अंदर हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन कि आपका एक एंगल उसमें 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। सो जिस एंगल को मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ फॉर साइन एक्स, कॉस एक्स, आई मीन इन द आर्गुमेंट मीन्स एंगल के फॉर्म में, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके जस्ट सामने वाला जो साइड है वो आपको बेसिक्स ऑलरेडी 10th क्लास का है, उसको मैं हाइट बोलता हूँ। एंड देन इसको मैं बेस बोलता हूँ, राइट, जो कि उसके एडजस्टमेंट में लगा हुआ होता है एंगल के साथ। एंड देन इसको हम हाइपोटेनस बोल देते हैं, या फिर इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको परपेंडिकुलर एंड इट इज हाइपोटेनस, राइट। इतना हमारा यूज किया जाएगा। एंड देन sin x इज p by h, cos x b, let's say it is capital B, right? So b by h कैपिटल कर देते हैं सारा, राइट, b by h and it is p by b cosec inverse of sin which is h upon p, sec inverse of cos which is h upon b, and cot inverse of tan which is b upon में p। तो ये सारा हमारा 10th क्लास का है बेसिक स्टफ, जो कि आपने याद किया होगा कि कुछ ट्रिक्स लगाता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। सो S for sin which is p by h, C for cos which is b by h, and T for tan which is p by b, राइट। तो इससे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के को याद करने का हमने कुछ ट्रिक्स निकाला हुआ है, राइट। सो कोसेक, सेक एंड कॉट इनका इन्वर्स होता है, ये हमें माइंड में रखना होगा। तो इन सभी को यूज करते हुए हम आगे चलेंगे, ठीक है। एटलीस्ट ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, राइट। अच्छा, अगर मेरे पास ये ट्राइंगल जो है, वो ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल न हुआ तो हम क्या करेंगे। लेट्स से कोई एक स्पेसिफिक काइंड का ट्राइंगल हुआ जिसमें कि मेरा कोई भी एंगल 90 डिग्री है ही नहीं, let's say A, B, C. So in such case we have to draw a perpendicular on any base. किसी भी साइड को मैं बेस एज्यूम कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि मुझे कौन सा एंगल का रिक्वायरमेंट है। लेट्स से मुझे C का रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली मुझे एक परपेंडिकुलर चाहिए, राइट। तो वो मैं परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी ले सकता हूँ, और अगर मुझे इसको बेस का रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, राइट। अब हमको ये कुछ बेसिक जो वैल्यूज़ हैं वो हमें याद होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ
ट्रिक्स यूज करेंगे, ठीक है। और वो ट्रिक्स कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि राइट। सो अब जो हमारे कुछ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं जिनकी हमें बेसिक वैल्यूज आई सेड कि लेट्स से sin 0 is 0, cos 0 it is what 1, and similarly sin pi by 2. Now before introducing this pi, let me talk in terms of degrees itself. So sin 90 degree it is 1, and cos 90 degree it is 0, ठीक है। तो ये सभी इतना तो हमें पता होना चाहिए जो बेसिक है, ठीक है। ये हमारा जो ऑलरेडी 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं उसी से हमें पता है, ठीक है। अब क्योंकि अब हम इस क्लास में जो रेडियंस है उस ट्रांसफॉर्मेशन में या उस फॉर्म में हम इसको उन यूनिट्स में जो कि हमारा ऐसा यूनिट है एंगल का उस टर्म्स में हम काम करना चाहते हैं, इसीलिए मैं सारे ही एंगल्स को जो यहाँ पर मैंने डिग्रीज में ले रखे हैं इन सभी एंगल्स को पहले मैं रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहूँगा। अब रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता है, अगर नहीं पता है सो प्लीज़ कीप देम इन योर माइंड, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन ये आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इतना सा ध्यान रखिए कि लेट्स से कि 2 पाई जो है आपका वो 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट नॉट इक्वल, बिकॉज दिस इज डिफरेंट, दिस हैज डिफरेंट यूनिट्स देन दिस इज इन डिग्रीज whereas दिस इज इन रेडियंस, तो दोनों अलग अलग है। हाउएवर जब आप इसका करस्पॉन्डेंस की फॉर्म में बात करते हैं, लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे इक्विवेलेंट की जगह ऐसे एरो बना देता हूँ, सो ये करस्पॉन्ड कर रहा है इसको, तो अगर मुझे लेट्स से फाइंड करना है 45 डिग्री, सो व्हाट फैक्टर और व्हाट इज द division I mean what is the number with which you have to divide this 360 degree so that I will get let's say 45 degree angle। तो अगर मुझे जैसे 45 डिग्री 90 डिग्री और सम अदर डिग्रीज जो कि मुझे फाइंड करना है, तो किसी एक नंबर से डिवाइड करूंगा राइट साइड में, जिस नंबर से मैं डिवाइड करूंगा अगर मैं वो राइट साइड में डिवाइड कर रहा हूँ तो उसको लेफ्ट में भी करना है, इससे आपको सारा एंगल जो है वो रेडियंस में पता पड़ जाएगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने यहाँ पर 90 डिग्री से डिवाइड किया, सॉरी यहाँ पर मैंने 4 से डिवाइड किया, द मोमेंट यू विल डिवाइड दिस 4 डिवाइड बाय 4 देन यू विल गेट 90 डिग्री, तो आपको यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करना है, सो करस्पॉन्डिंगली हियर यू विल गेट पाई बाय 2, सो अल्टीमेटली पाई बाय 2 इज इक्वल टू द 90 डिग्री, ओके। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन 90 डिग्री, दिस मीन्स इन प्लेस ऑफ साइन 90 डिग्री ही कैन राइट साइन पाई बाय 2 रेडियंस इन एंगल, जो एंगल है अंदर का वो रेडियंस में होगा, ठीक है। तो इस टर्म्स में भी आपसे पूछ सकता है, तो ये इजीएस्ट तरीका है। इसके अलावा फॉर्मल हमारे पास फॉर्मूला भी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको कोई एंगल पता है या इफ यू नो एंगल इन डिग्रीज, then just multiply 2 pi divided by ये एंगल था हमारा divided by 360 and then this you will get angle in radians, right। so देखिए अब इसको ये मैंने जो निकाला है ये हमारा जो हमने चैप्टर नंबर 2 में 11th क्लास में एरर्स एंड मेजरमेंट्स वाले चैप्टर्स में जब हमने बहुत सारा थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स करके हमने जो निकाला था यूनिट्स को उनका डायमेंशंस निकाला था, उसी फॉर्म में हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। तरीका ये है कि देखिए डिनोमिनेटर में ये 360 है, डिग्रीज में है, अगर मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में डिग्रीज में ही कोई लूँगा, कोई एंगल लूँगा, देन ओनली डिग्रीज एंड डिग्रीज विल कैंसल एंड 2 पाई जो है वो ऑटोमेटिकली रेडियंस में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा एंगल जो है रेडियंस में आ जाएगा, यानी आपको अगर ऑलरेडी डिग्रीज में पता है एंगल तो आप रेडियंस में पा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी होता क्या है कि आपको एंगल्स जो है वो डायरेक्टली डिग्रीज में भी नहीं दिए, रेडियंस में भी नहीं दिए, लेकिन कभी कभी साइड्स दे रखी होती हैं, ठीक है ना। सो हमको कुछ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर मेरा कोई सर्कल में एंगल रोटेशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है मेरे पास, ठीक है,
और ये है थीटा, अगर और ये है आर। अब आर वेक्टर जो है वो एक सर्कुलर रोटेशन कर रहा है लाइक दिस एंड इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में इसीलिए ले रहा हूँ कि हम एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल्स लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, ये हमारा साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अब अगर मैं ये एंगल का रोटेशन ले रहा हूँ तो अगर ये मेरा आर्क का लेंथ एल है, प्रोवाइडेड कि आर्क लेंथ इज एल, आर इज द रेडियस, ठीक है। ये मैंने वेक्टर्स की फॉर्म में लिया है, इंस्टेड इन प्लेस ऑफ वेक्टर्स आई कैन टेक इट टू बी डिस्टेंस ओनली, ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ओनली डिस्टेंस। सो इस केस में हमारे पास एंगल which is this theta for this can be defined as L by R, that is arc divided by radius, ठीक है। सो आर्क बाय रेडियस से मैं इस चीज को एवेल्यूएट कर सकता हूँ, ठीक है, जो हमारा एंगल होगा थीटा। तो अल्टीमेटली अगर मुझे ये समटाइम्स होता क्या है कि आपको ये एंगल बहुत टाइनी दे रखा है, तो टाइनी के केस में फिर हमारा जो है टाइनी देने के साथ साथ लेट्स से कि हमारा कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में दे रखा है, यानी एक ट्रायंगल है, देखो ये आर्क नहीं है, आर्क में और ट्रायंगल में फर्क है। ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, whereas this is not a straight line, it is circulating, right? तो सर्कुलेशन करते हुए हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, एक आर्क हो जाएगा। अब इस केस में होता क्या है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, अब ये अप्रॉक्सीमेशन इसके साथ ट्रू वैलिड है, इसके लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, अगर ये हमारा एंगल बहुत टाइनी है, बहुत टाइनी होने की वजह से ये हमारा आर्क भी रहा तो ऑलमोस्ट रफली इसी के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए हम ये असम्पशंस भी लेते हैं। अच्छा, कुछ कुछ जगह हम असम्पशंस ये वाली भी लेने वाले हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। कुछ कुछ जगह हम असम्पशंस ये वाली भी लेंगे, और 11th क्लास में भी हमने किया था ऑसिलेशन पे। ये हमारा असम्पशन क्या है कि अगर साइन एक्स में एक्स बहुत ज़्यादा टाइनी हुआ तो फिर हमारा साइन एक्स जो है वो एक्स के ही इक्वल हो जाता है। अब उसका रीज़न क्या है, देखिए उसके लिए हमें ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनका कुछ एक्सपेंशन होता है, यानी एक्चुअली ये p बाय एच कॉस b बाय एच ये सभी तो हमारे फॉर्चुनेटली इस रेशियो की इक्वल आए हैं, लेकिन इनिशियली जब ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी हम जिनको बोल रहे हैं ये एक्चुअली साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ये सभी सीरीज थी। सीरीज जैसे आपने सीरीज देखा है ना एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने क्लास में पढ़ा था, उसी तरीके से हमारे सीरीज हुआ करती थी। सीरीज मतलब जो हमारा कोई एक सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल कि 2 4 6 8, दिस इज सीक्वेंस। सीक्वेंस हम कब बोलते हैं, हमारे पास कोई एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है जिनके बीच में आपस में कोई ना कोई एक रिलेशन होता है, तो किसी एक लॉजिक के थ्रू वो आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं, ठीक है, इसको मैं सीक्वेंस बोलता हूँ। सीरीज हमारा कब होता है जब इनके बीच में आप अरिथमेटिक सिंबल्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मींस प्लस माइनस वगैरह इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो हमारा सीरीज बन जाता है। सो अल्टीमेटली ये हमारा जो साइन एक्स एंड कॉस एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सारे रेशियोज जो है ये हमारा एक सीरीज हुआ करता है, और वो सीरीज अगर हमें पता होगा तो हम इसका वो जो अप्रॉक्सीमेशन वाला पार्ट है वो हम कर सकते हैं। अब सीरीज हमारा क्या है, साइन एक्स जो है, साइन एक्स दिस सीरीज इज गिवन बाय, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि आप साइंस वाले हो, साइंस वाले स्टूडेंट्स हो, तो आप सभी को ये सीरीज माइंड में होनी ही चाहिए। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसको ये सीरीज के बारे में ना पता हो, एटलीस्ट साइन एक्स एंड कॉस एक्स की सीरीज आपको कंपल्सरीली पता ही होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलावा हमारे पास दो काइंड के और रेशियोज आते हैं, दीज आर आल्सो रेशियोज बाय द वे, ठीक है, लेकिन हम इसको परपेंडिकुलर बाय बेस लाइक इन दीज टर्म्स में हम इसको उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, विच इज e की पावर x एक्सपोनेंशियल, राइट, दिस e इज नंबर 2.71 इसका कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। फिलहाल हमारे लिए ये फंक्शन है, ठीक है, जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन। अच्छा, फंक्शन क्या होता है कि जब मैं किसी जिसको मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि मैं कुछ वैल्यूज इंट्रोड्यूस करूँ और वो आउटपुट में एज अ होल मेरे को कुछ वैल्यूज दे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास f ऑफ x जिसको कि हम फंक्शन डिनोट करते हैं, लेट्स से x² + 1 है, ठीक है। तो आप इसमें x की कुछ वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे और ये पूरा हमें कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करवाएगा। तो इसमें बहुत सारे x भी हो सकते हैं, एक टर्म में भी x हो सकते हैं, सो इट डिपेंड ऑन द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उसमें आप वैल्यूज इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ होल फंक्शन, राइट। सो अल्टीमेटली सिमिलरली हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल है ये भी एक फंक्शन है और ये सारे भी हमारे फंक्शन है, क्योंकि हम इनमें वैल्यूज कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं एंड आउटपुट में हमारे पास कुछ वैल्यू आता है, ठीक है। अब ये सिर्फ साइन एक्स है ऐसे ही, और ये एक्सपोनेंशियल एक्स है, ये हमारे कुछ सीरीज है, उन सीरीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है।
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है, सॉरी एक्स क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल, एक्स 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स 9 बाय 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो देखिए इसमें है क्या, ऑल्टरनेट में मुझे प्लस और माइनस लेना है। पहली टर्म एक्स जिसकी पावर इटसेल्फ 1 है उसके नीचे भी 1 फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है, जितनी जिसकी पावर उसके नीचे उसी का उतना ही फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ये हमारा जो मैंने एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है इसको हम फैक्टोरियल भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसी के जैसा ही होता है फैक्टोरियल, ठीक है, इसका स्पेसिफिक मीनिंग है मैथ्स में, ठीक है। तो x की पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड बीच में नेगेटिव साइन, ऑल्टरनेशन से, ठीक है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव चौथा नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड सो ऑन। सो अल्टीमेटली x पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, x पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल, x पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, ऑड पावर्स जो है उनको हमें इंक्रीज करते हुए जाना है, ठीक है, इस तरीके से इन्फिनिट तक जाएगा ये सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारा है sin x, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा बनता है इसमें फैक्टोरियल्स क्या है, फैक्टोरियल को मैं यहाँ कहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मीन्स कि आप कर क्या रहे हैं, आपने 5 से स्टार्ट किया, 5 4 इंटीग्रली आप इसको सॉरी डिक्रीज करते हो जाएंगे, 5 4 3 2 1 अप टू 1 तक ही हमें रुक जाना है, ठीक है। तो ये हमारा 5 फैक्टोरियल का वैल्यू है। तो जब भी हम 5 फैक्टोरियल लिखेंगे दिस मीन्स ये सारा वैल्यू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अप टू 1, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ अगर मेरे पास लेट्स से कि 10 फैक्टोरियल तो आप 10 से स्टार्ट करेंगे अप टू 1 तक जाएंगे, n फैक्टोरियल है आप n से डिक्रीज करते हो जाएंगे अप टू 1 तक, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये जो फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल हम हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज का ही निकाल पाते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक फैक्टोरियल्स हैं उनको हमें याद रखना है, जैसे 1 फैक्टोरियल इज itself 1 and 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। इतना चीज हमें दिमाग में रहना चाहिए, then only we will be able to find this value, right। अब इसी में sin x की जगह पे आता है लेट्स से cos x। ये cos x जो होगा वो इसका एग्जैक्टली जैसे हमारा इसमें ऑड पावर्स लिया है उसमें इवन पावर्स लेंगे। सो जैसे कि हमारा इसमें पावर 1 से शुरू हो रहा है तो 0 हमारा इसमें मिसिंग था, हम 0 से शुरू करेंगे, ठीक है, 0 से पॉजिटिव की तरफ। सो किसी भी चीज़ का पावर 0 एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ठीक है, विदाउट वेरिएबल। सो आई विल राइट इट एज 1 x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस x 8 बाय 8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इसके साथ, ठीक है, एंड सो। यहाँ पर आप देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, पहली वाली टर्म में 1 है, 1 मीन्स x की पावर 0, राइट। देखो इवन नंबर्स है, 0 इज ऑल्सो इवन नंबर, इवन एंड ऑड एज वेल, ठीक है। खैर तो अल्टीमेटली हमारा x की पावर 0 इसमें है एंड देन 2 इंक्रीज किया x की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फर्दर 2 इंक्रीज किया x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, x पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड ऑल्टरनेशंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, राइट। अब हमारा यहाँ आता है कि जो मैंने बोला था कि अगर हमारा एंगल्स बहुत ज़्यादा टाइनी हुए तो हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइनी होने पर लेट्स से कि मेरा एंगल जो है इनिशियली x का वैल्यू, अच्छा इसमें ध्यान रखना, इसमें ये जो एंगल्स हैं जिसकी फॉर्म में मैंने ये एक्सप्रेस किए हैं, हियर इन बोथ ऑफ देम x, ये जो मैंने x लिखा है should be in radians, x जो है हमारा रेडियंस में होना चाहिए, कंपल्शन है, ठीक है। then only we will be able to expand this right in this form, ठीक है। तो अब हमारा sin x and cos x, अब सोचो कि अगर मेरा x का वैल्यू बहुत टाइनी रहा, अब वो बहुत टाइनी कितना हो सकता है, लेट्स अज्यूम कि अगर मेरा x का वैल्यू 0.1 रहा फॉर एग्जांपल 0.1, तो सोचो इसमें क्या हो रहा है, पहली वाली सीरीज में समझने की कोशिश करना, sin 0.1 का मुझे वैल्यू निकालना है फर्स्ट थिंग। अब राइट साइड में भी अगर आपने x में यहाँ पर 0.1 रखा है तो ये तो पूरी इक्वेशन है, राइट साइड में भी रखोगे। अब राइट साइड में अगर आप 0.1 रखेंगे यहाँ पर तो 0.1 बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1,
आई टोल्ड यू, ठीक है। तो 0.1 ही हो जाएगा ये वाला टर्म तो, ठीक है। अब उसमें से सबट्रैक्ट क्या होगा, 0.1 की पावर 3। अब सोचो 0.1 की पावर 3 कितना होता है, 0.1 की पावर 3 इज 0.001, ठीक है। तो ये देखो ये वाली टर्म 0.001 है, ठीक है, जो कि 0 के बहुत करीब है। 0.1 इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 0.001 तो और भी छोटा हो गया। लेकिन अब साथ में ये भी सोचो कि 3 फैक्टोरियल कितना होता है, जैसे मैंने ये फैक्टोरियल का एक्सपेंड किया है तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1, तो फर्दर 6.001 डिवाइड बाय 6, तो वो और भी ज़्यादा छोटा हो गया। तो अगर सेकंड टर्म इतना छोटा है तो थर्ड टर्म तो ऑटोमेटिकली और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो सोचो कि जब मैं पॉइंट x की वैल्यू 0.1 ले रहा हूँ तो मेरा ओनली ये टर्म जो है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। बाकी टर्म जो है वो फर्दर डाउन जाते जाएंगे, मतलब वेरी वेरी क्लोज टू 0। सो अल्टीमेटली आई विल बी एबल टू नेग्लेक्ट दिस होल टर्म, मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास बचेगा क्या, इतना वाला टर्म, एंड देयरफॉर x व्हेन x इज वेरी वेरी टाइनी, तो sin x जो है वो इटसेल्फ केवल इसके बराबर होता है, ये वाली टर्म ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूशन का 0 के आसपास रह जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली दीज अदर टर्म्स, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास 0.01 है और डिवाइड बाय 0.001, ठीक है, 2 बार 0, 0.001 डिवाइड बाय 6, तो ये 0.0001, ठीक है। तो 10⁻⁻4 का ऑर्डर इसका आ गया, और इसका ऑर्डर जो आएगा तो और भी छोटा आएगा, 10⁻6 आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसमें हमारी ये वाली टर्म्स कंट्रीब्यूट करती ही नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, एंड देयरफॉर sin x इज नियरली इक्वल टू द सिंपली x। अब इसमें देखो सेम इसमें भी कि अगर मैं x की वैल्यू बहुत ज़्यादा टाइनी रखूंगा, लेट्स से अगर अगेन 0.1, तो 0.1 रखने पर ये मेरा वैल्यू किसके बराबर है, अब sin x तो x के बराबर होता था, लेकिन cos x क्या होता था। अब देखते हैं कि cos x की वैल्यू जब मैं 1 लेता हूँ उस केस में ये फर्स्ट टर्म तो कांस्टेंट है नंबर, ये तो 1 है, लेकिन ये क्या है, x स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर इट इज 0.01 एंड डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल व्हिच इज 2, तो 0.01 डिवाइड बाय 2 इट इज 0.005, राइट। तो ये इस 1 के कंपैरेटिवली 0.005 1 के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा टाइनी है, एंड देयरफॉर अगली वाली टर्म जो है वो तो और भी ज़्यादा टाइनी होने वाली है बिकॉज ऑफ हायर पावर्स, वेरिएबल का हायर पावर्स, ठीक है। तो उसमें आप वैल्यूज पुट करोगे डेफिनेटली वो और भी ज़्यादा डिमिनिश्ड हो जाएंगी। इसीलिए हमारे पास cos x अगर वो 0 के आसपास है, 0 नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, 0 के आसपास है तो भी वो 1 होगा, और 0 पर तो ऑटोमेटिकली 1 होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें sin x जो है, sin x का हमने देख लिया। अब सिमिलरली हमारे पास आता है tan x का भी एक्सपेंशन। अब यहाँ से उस तरफ से इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आज हमारे पास डस्टर नहीं है, tomorrow I will be able to arrange the duster and then write। हाँ, तो अब हमारा e की पावर x पावर है, यहाँ रखना, लेकिन ये e की पावर x जो है ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बहुत ज़्यादा स्पेशल क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं जो उनकी पावर्स होती हैं उनकी तरह बिल्कुल एक्ट नहीं करता है। हाउएवर e की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है और उसकी वेरिएबल पावर है, ठीक है, जिसको हम स्पेसिफिक वैल्यूज पुट कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत स्पेशल फंक्शन है, आगे चल के देखेंगे क्या स्पेशलिटीज है, ठीक है। अच्छा, तो ये e की पावर x जो है इसका भी एक एक्सपेंशन है, वो एक्सपेंशन क्या है, अच्छा वो एक्सपेंशन है 1 प्लस x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इन सभी के बीच में प्लस आएगा, राइट, सबके बीच में प्लस आएगा, एंड दिस इज योर e की पावर x का एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये हमारा जो एक्सपेंशन है, अब सोचो e की पावर, अब यहाँ पर भी वही असम्पशन में फिर से वैलिड करवाना चाहूँगा कि सोचो कि अगर यहाँ पर भी जो e की पावर x जो है वो वेरी टाइनी हुआ तो उस केस में क्या होगा, x जो है बहुत ज़्यादा टाइनी हुआ, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, ये सारी जो टर्म्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म्स जो है वो केवल वही कंट्रीब्यूट करेंगे। सो e की पावर x जो है ये नियरली इक्वल्स टू 1 प्लस x ही हो जाता है ओनली, ठीक है, इफ x इज मच स्मॉलर देन 1, ठीक है। सेम केस इनके लिए भी है कि ये वाला वैल्यू जो होगा sin x वो नियरली x हो जाता है, एंड
cos x जो है वो नियरली 1 हो जाता है, दिस इज वैलिड फॉर दिस सेम कंडीशन, राइट। तो इनके लिए हमारा ये वैलिड है। ऐसे ही हमारे tan x का भी एक्सप्रेशन होता है, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये श्योर है कि tan x जो होता है उसकी फर्स्ट टर्म जो होती है, देखो जो tan x होता है उसका फर्स्ट टर्म जो है वो उसका एक्सप्रेशन होता है जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, कि x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 फैक्टोरियल उसमें भी आता है, यहाँ पर 3 आएगा या आई थिंक 9 या 15 कुछ आएगा, ठीक है। तो उसका पावर जो है हायर होता जाता है, फिर उसका हमारा बहुत डिफरेंट काइंड का एक्सपेंशन आता है उसका, ठीक है, क्योंकि उसमें पैटर्न नहीं है, ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, तो इसीलिए तो अल्टीमेटली उसमें भी हमारे पास जब मैं हायर पावर्स लेता हूँ तो ऑब्वियसली जब उसमें पहली फर्स्ट टर्म में x आ रहा है, सो अगेन tan x भी x के इक्वल होता है इफ x इज मच मच स्मॉलर देन 1। तो इतना हमारा है जो कि हमारा ये वैलिड होता है, जिनको कि हम यूज भी करते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम यूज करेंगे। अब बाकी एंगल्स हैं, एंगल्स हमारे सारे ही रेडियंस में होने चाहिए अब से थ्रू आउट, ठीक है, हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी होगी, ठीक। अब हम यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं कि हमारे एंगल्स जो है उन डिफरेंट एंगल्स पर हमारी क्या क्या वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अच्छा, और इनको याद रखने का हम एक सिंपल तरीका देखेंगे, ठीक है, और इसके अलावा कोशिश करेंगे कि हम कुछ वैल्यूज़ को याद रखें, कुछ वैल्यूज़ को याद रखेंगे, बाकी सब हमारे माइंड में से निकल कर आनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। ओके, अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें याद रखनी है वो क्या है, या फिर जो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि साइन 0 इज 0 वेयर 0 इज इन रेडियंस, मैंने यहाँ पर कोई डिग्री वगैरह के लिए डॉट नहीं लगाया है, ठीक है, एंगल में, इसीलिए 0 है, ठीक है, एंड cos 0 इज सिंपली 1, राइट, एंड साइमल्टेनियसली sin pi/2 is 1, cos pi/2 is 0, ठीक है। तो इतना हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ sin pi is 0 and cos pi is -1, right, and sin 2 pi is 0, cos 2 pi is 1, राइट। तो ये वैल्यूज मुझे पता होनी चाहिए जिनका कि मैं आगे चल के यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, और ये pi/2 वाली वैल्यूज भी आ गई हैं, मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यूज भी लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो वैल्यूज लिखने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये वैल्यूज भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तरीका क्या है, ठीक है। मैं पहले यहाँ से इस तरफ से इरेज करता हूँ। देखो, ये सारा एक्सप्रेशंस वगैरह याद रखोगे तो आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, कुछ हम यहाँ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वगैरह ये सभी चीज़ें कुछ यूज़ करेंगे, तो कुछ जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उन सभी चीज़ों का यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो क्लास है वो हो सकता है कि हमारा लगभग 1 घंटे का जाए, जिसमें कि हम सब कुछ कवर कर लेंगे जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो डेरिवेटिव्स की होंगी, हो सकता है कि डेरिवेटिव्स वाला हमारा एक घंटे में फिनिश हो जाए, इंटीग्रेशन में 2 घंटा लगेगा, ठीक। चलिए, अब हमारे पास यहाँ जो कंपलसरी है, देखिए मैं यहाँ से ये जो वैल्यूज हैं इनको यहीं पर रखूंगा, ठीक है, और आगे वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। यहाँ ग्राफ को हम देखते हैं। अभी देखिए, लेट्स से कि ये आपका कोई एक पोजीशन वेक्टर रहा, या फिर पोजीशन वेक्टर ना समझ के इसको एक आप लाइन में एज्यूम कर लीजिए। अब इस लाइन में यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने एज्यूम किया है, इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x, y है। लेट्स अज्यूम these are my coordinates are simply x, y, right। अल्टीमेटली ये हमारा डिस्टेंस को अगर मैं सिंपल r बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो r होता है, और अगर ये थीटा होता है तो सोचिए ये क्या होगा। ये कोऑर्डिनेट x, y होने का क्या मतलब है कि 0 से x डायरेक्शन में, ये जो मेरा x डायरेक्शन है, ये मेरा y डायरेक्शन है, 0 से x डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट का मतलब समझिए, ये डिस्टेंस जो है वो है x। ऐसे ही y एक्सिस पर 0 से यहाँ तक का ये है आपका y, राइट। सो दिस इज x एंड करस्पॉन्डिंगली दिस इज y,
अल्टीमेटली ट्राइंगल के अंदर मुझे कोऑर्डिनेट्स पता पड़ गए। अब समझो इनका क्या मतलब है कि अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ से मुझे ये पता पड़ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ इफ आर इज 1 then in such case simply x square plus y square is equals to 1 नॉर्मल, ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, तो इट इज 1 सिंपली, तो x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आया। अब समझो इसका मतलब, अब मैं अगर इसको इस 1 की टर्म्स में r की वैल्यू 1 है, यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, ध्यान रखना। अब मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, o दिस इज p दिस इज b, मैं ट्रायंगल को यहाँ फिर से बनाता हूँ, थीटा p o b, दिस इज y दिस इज x, साइन थीटा बताइए क्या होगा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू, ये जो रेशियोस हमने लिखे हैं p बाय h, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर विच इज y, h हाइपोटेनस विच इज दिस, और इसका वैल्यू r जो मैंने यहाँ पर लिखा है इस समय, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 मान दिया तो 1 हो गया। तो इसका मतलब y जो है वो आपका सीधे सीधे साइन थीटा के ही इक्वल हो गया, प्रोवाइडेड कि अगर ये मेरा ये जो लेंथ जिसके जो सर्कल का रेडियस है वो 1 हो जाता है। देखो 1 हमेशा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मैं इन सभी वैल्यूज को याद रखने का एक तरीका जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर है क्या कि y को मैंने साइन थीटा लिया, राइट, अब ऐसे ही आया है, लिया नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला रेशियो निकालूंगा, cos थीटा क्या होगा, बेस अपन में हाइपोटेनस विच इज x अपन में r, लेकिन r का वैल्यू तो मैंने क्या लिया था, 1 लिया था, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा, राइट। सो अब सोचिए x का वैल्यू cos थीटा सिंपल, y का वैल्यू sin थीटा, क्या मैं यहाँ पर ये वैल्यू नहीं लिख सकता कि x इज नथिंग बट cos थीटा, y इज नथिंग बट sin थीटा, बोलिए सही है, कोई दिक्कत, cos थीटा, यानी अब यहाँ लिख देता हूँ x, y इज नथिंग बट cos थीटा, sin थीटा। अब मुझे ये सोच कर बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये x, y जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इन सभी की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x, y all values are positive, isn't it? तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, इसका मतलब cos थीटा और sin थीटा, एंगल दिस इज थीटा, अगर ये एंगल इस तरीके से है कि वो इस r को इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट के विदिन बनाए रखे है, यानी इस एंगल ने इसको यहाँ से शुरू किया और केवल यहाँ तक जा रहा है, जो हमारी वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद वैल्यूज निकल कर आएंगी टोटल इसकी, वो मैंने x cos थीटा पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो x होगी, इसमें भी थीटा पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो y होगी, ठीक है। तो वो वैल्यूज जो होंगी वो सारी पॉजिटिव है, ठीक है। एंगल की वैल्यूज देखो हमारे पास होगी क्या क्या, देखो एंगल जो है मैंने रेडियंस की फॉर्म में जो निकाला था, तो हमारा एंगल क्या था, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो 0 डिग्री वाज nothing but 0 radian, right, and 30 degree it was pi by 6 radian लिखूंगा नहीं, whenever it is in terms of pi या फिर केवल नंबर लिखकर छोड़ दिया until unless उसमें जो बिंदी है जो आपका वो पुट नहीं किया है डिग्रीज वाला, तो वो सब डिग्रीज में नहीं रेडियंस में ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री के लिए हमारे पास क्या होगा, इट इज pi by 4 रेडियंस, राइट। 60 डिग्री इट इज नॉट इक्वल इम्प्लाइज, ठीक है, pi by 3 रेडियंस 90 डिग्री एंड दिस इज ऑब्वियस pi by 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारे, तो अल्टीमेटली ये जो एंगल्स जो है, एंगल देखो ये हमारी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, इनकी वैल्यूज, ठीक है, ये वाली वैल्यूज ये हमारी, देखो जब आगे चल के हमारा जैसे pi by 2 है, pi by 2 इज नथिंग बट 3.14 डिवाइड बाय 2, इट इज ग्रेटर देन 1। तो अल्टीमेटली अंदर एंगल तो हमारा ग्रेटर देन 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज कुछ निकल कर आएंगी, वो ध्यान रखना, जब तक ये r की वैल्यू 1 होगी तब तक cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज हमारी विदिन 1 आएगी, ठीक है। तो अब सोचो एक बार, जब ये वाला वेक्टर
घुमा कर नीचे ले आओगे तो इस ये वाला यहाँ स्ट्राइक करेगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसका x का मैक्सिमम वैल्यू r हो जाएगा, और r हमारा कितना था 1। तो अल्टीमेटली जब ये एंगल 0 होगा, जब ये एंगल को इसको नीचे लेकर आओगे एंगल 0 होगा, तो आपको पता है cos 0 एंड sin 0, sin 0 को तो 0 होना नहीं था, ठीक है, cos 0 1 होना था। तो अल्टीमेटली cos 0 इज डिनोटेड बाय x, तो x की वैल्यू हमारी मैक्सिमम 1 आई, ऑब्वियस है। और y जब वो पॉइंट यहाँ पर जाके स्ट्राइक करेगा, ये ऐसे करके यहाँ स्ट्राइक करेगा, तो ऑटोमेटिकली y x कोऑर्डिनेट पर, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब आप इसको शिफ्ट करके y पर लेकर जाएंगे तो हमारा ये कुछ y का वैल्यू, यानी ये वाला वैल्यू कुछ आएगा जो कि हमारा थीटा की वैल्यू मैं π/2 पुट कर देता हूँ, π/2 एंगल पर ये मेरा y का वैल्यू मैक्सिमम विच इज 1 आएगा, जबकि x का कोऑर्डिनेट ये पास cos π/2 0, तो ये आने वाला है। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यूज है हमारी, ये वाली सेटिस्फाई कर रही हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, इनमें तो कोई इशू नहीं था, सेकंड क्वाड्रेंट में इशू है इन तीनों का, ये तो ऑलरेडी पता है आपको। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में हूँ तो सोच कर बताइए कि x का और y का वैल्यूज क्या आने वाला है, x का और y का, ठीक है, x का और y का जो मेरा वैल्यू आने वाला है वो है, इसमें x जो है वो नेगेटिव है x, ठीक है, एंड y जो है वो पॉजिटिव है y, ठीक है, क्योंकि y मेरा ऊपर है, ओरिजिन से ऊपर है, लेकिन x ओरिजिन से लेफ्ट में है, तो इसीलिए x तो मेरा नेगेटिव है। अब सोच के देखिए x क्या था cos x, sin क्या था y का वैल्यू, तो sin x का सारा वैल्यूज तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट, sin का सारा वैल्यूज हमारा पॉजिटिव आने वाला है इस क्वाड्रेंट में, whereas cos एंगल जो है वो नेगेटिव है। तो यानी इससे हमें यहाँ से ये पता पड़ा कि जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें x, y, x जो है वो हमारा नेगेटिव होने वाला है और y हमारा पॉजिटिव होने वाला है, और x हमारा क्या था cos, तो यानी cos नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में, cos जो है वो हमारा नेगेटिव होगा एंड sin जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो इससे हमको ये पता पड़ा कि इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे ही रेशियोज पॉजिटिव हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ओनली साइन पॉजिटिव है, साइन और जस्ट उसका इनवर्स विच इज कोसेक एक्स, राइट। cos इसमें नेगेटिव होगा और बाकी tan cot ये भी नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस क्वाड्रेंट में नेगेटिविटी हमें पता पड़ गई। अब हम पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, देन थर्ड पे आएंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप सोच कर बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में x राइट साइड में है, राइट साइड में होने की वजह से x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, तो हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे मैं पहले फोर्थ लिखूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें x जो है वो पॉजिटिव होगा, y जो है वो नेगेटिव होगा, y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, तो y नेगेटिव मतलब साइन। तो इसमें इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एंगल जो वैल्यू निकाल कर देगा वो आपके नेगेटिव में आएंगी, लेकिन कॉस एंगल जो वैल्यू निकाल कर देगा वो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएंगी। एंड कॉस की अगर पॉजिटिव आई है तो कॉस का एग्जैक्ट इनवर्स होता है सेक एक्स, उसकी भी पॉजिटिव आएंगी। तो कॉस एक्स सेक एक्स इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, कॉस एक्स एंड सेक एक्स दीज आर पॉजिटिव, राइट। तो ये पॉजिटिव है, इसके अलावा जो होंगे हमारे जितने भी रेशियोज होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है आप समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर ये घूम कर इधर आ जाता है तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव होता है, इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ पहले मैं, x भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में एंड y भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। सो x जो है आपका ये भी नेगेटिव एंड y जो है आपका वो भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। लेकिन अब सोचो कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin x by cos x रेशियो। अगर इस क्वाड्रेंट के अंदर sin x नेगेटिव cos x भी नेगेटिव, जब आप उनका रेशियो निकालोगे तो ऑटोमेटिकली वो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, सॉरी वो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल, sin x by cos x, sin x भी नेगेटिव था न्यूमरेटर, cos x वो भी नेगेटिव, sin x जो न्यूमरेटर में था वो नेगेटिव था, cos x जो डिनोमिनेटर था वो भी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल्स ईच अदर एंड देयरफॉर इट केम आउट टू बी पॉजिटिव। एंड देयरफॉर इन क्वाड्रेंट नंबर 3 जो हमारा tan का वैल्यू है
वो हमारा पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा केवल cos x की अगर मैं वैल्यू देख रहा था, ठीक है, यानी x भी नेगेटिव है, तो यानी केवल cos x जो है वो नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है इसमें, इस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो केवल sin x वो भी नेगेटिव रहेगा और उनके इनवर्स भी नेगेटिव रहेंगे। क्योंकि sin x tan x जो है वो पॉजिटिव रहा, तो उसका इनवर्स जो होता है cot x होता है, वो हमारा इसमें पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इतना वैल्यूज हमें यहाँ से समझ में आया। तो अब हमने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि इसके अंदर तो ऑल पॉजिटिव निकले, ठीक है, इसमें साइन एंड उसका इनवर्स विच इज cosec x एंड sin x, ये सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, इसके अंदर tan x एंड cot x ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसके अंदर cos x एंड उसका इनवर्स विच इज sec x ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज कि अब हम इसको याद कैसे रखें? भाई यहाँ से ये वाली चीज थोड़ा सा मैथमेटिकल, आप इस बात का ध्यान रखना, आपको इस पर थोड़ा सा अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ टाइम इस पर स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी पेन यूज करके हमें बहुत सारा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अच्छा, अब इसको याद कैसे रखें? याद रखने का एक तरीका, इसमें इसके लिए हम पूरा एक एक्रोनिम काइंड एक लाइन हम बना लेते हैं। इट इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, स्कूल के बाद ही तो हमारा कॉलेज आता है, राइट? तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट? तो आफ्टर का ए मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हमारा सीक्वेंस में रखते जाइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ए फॉर आफ्टर, ए फॉर ऑल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पॉजिटिव रहेंगे। स्कूल में बोले तो एस, ध्यान रखना हमारा जो एस से साइन भी होता है, एस से सेक भी होता है, लेकिन हम क्योंकि हमारा बार बार यूज होने वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला जो है हमारा साइन है, इसीलिए हम पहले साइन को प्रेफरेंस देंगे। सो आफ्टर स्कूल, स्कूल यानी माने साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका इनवर्स विच इज cosec x ये पॉजिटिव रहेगा। टू टी माने टी फॉर टू एंड टी बोले तो tan x और उसका ठीक इनवर्स cot x वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। एंड कॉलेज, कॉलेज मीन्स सी फॉर कॉस, ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब cos एंड उसका इनवर्स ये पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ तक का इतना करने के बाद अब इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग बहुत सारा कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि सर ठीक है हम इस क्वाड्रेंट में हैं, पता कैसे पड़ेगा कि हम इस क्वाड्रेंट में हैं? वो हम एंगल को देखकर पता लगाएंगे। ध्यान रखना, अगर एंगल डिग्रीज में दे रखा है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, आई थिंक आई शुड इरेज फ्रॉम दिस साइड, राइट? अब इसी को क्या बता रहा था, या अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो दिस इज ओनली 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 180 डिग्री, एंड देन फर्दर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट तक, देन इट इज 270 डिग्री, राइट? एंड देन कंप्लीट रोटेशन का आपका 360 डिग्री है, इट इज ऑब्वियस। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल मैं ले रहा हूँ तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 0 से 90 डिग्री के एंगल के बीच की वैल्यू रखूंगा तो ये हमारा ऑल वाला फॉलो होगा, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। अब कोई ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में अगर लाई कर रहा होगा, एंगल ही 90 डिग्री से, यानी साइन लेट्स से 135, सो साइन 135 जो है, अब उसमें ट्रिक ये वाला फॉलो होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला। अब साइन है लेकिन 135 है, लेकिन अब वो 135 है तो यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 से कम, 90 से ज़्यादा, यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यानी साइन होगा पॉजिटिव। लेकिन अब बाकी सब होंगे, साइन एंड कोसेक ये होंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अगर मैं मान गया एंगल देता हूँ आपको लेट्स से 230, तो 230 के लिए अब आप मुझे बताइए कि वो एंगल कहाँ लाई करेगा। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए एंड देन मुझे बताइए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए 230 है, क्योंकि 180 डिग्री तो यहीं तक था, इस एक्सिस यहाँ तक, इससे नीचे जाएंगे और यहाँ तक 270 है, तो इसके बीच में कहीं लाई करेगा, तो 230 जो है वो एंगल मेरा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो यानी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपसे साइन पूछा जाएगा
साइन 230 तो डेफिनेटली इट हैज़ टू कम नेगेटिव, ये श्योर है। कॉस 230 इट हैज़ टू कम नेगेटिव, ये श्योर है। लेकिन tan 230 ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी वो अभी हमें नहीं पता है, हम उसको डिसाइड करेंगे, उसके लिए हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंशियल है, ध्यान रखना। पहले आप इसको समझो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2 बार देखो, लेकिन समझो, ठीक है। अगर आपको कोई एंगल ऐसा है जो कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उस अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब एंगल जो है आपको मैंने अभी आपको बोला कि एंगल ज़्यादातर जो दिए जाएंगे वो सारे दिए जाएंगे रेडियन के टर्म्स में। तो रेडियन के टर्म्स में जब एंगल्स होंगे तो हमें डिसाइड करने पड़ेंगे, डिसाइडिंग फैक्टर्स हमें चाहिए कि हमारा ये एंगल किस में लाई कर रहा है। π/2 है तो ये कुछ वैल्यूज अगर आपको पता होंगी, π/2 कितना होता है एंड पाई कितना होता है, 2π कितना होता है, 2π इज 360 डिग्री, पाई इज 180 डिग्री एंड this 270 degree is nothing but 270 degree is nothing but pi plus π/2 which is 3π/2, right। तो ये हमें थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि पाई जो है वो आपका डेफिनेटली 180 डिग्री है, इतना दिमाग में रखिए। अब ये सोचिए कि उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है। मान लो कि आपका आ रहा है लेट्स से 3/2π, ठीक है। तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि एंगल कहाँ लाई करेगा। सबसे बेस्ट तरीका, पाई तो 180 डिग्री है ही ना। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये अगर 1 से कम है और 1 से कम नंबर अगर किसी एक नंबर से यानी पाई से मल्टीप्लाई होगा जो कि खुद 180 डिग्री है, 1 से कम नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली 180 डिग्री को भी कम कर देगा, ठीक है। 1 से कम है, अगर ये रेशियो 1 से कम आता है तो यानी एंगल जो है आपका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर 1 से कम आता है तो 180 डिग्री से 180 डिग्री यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन इससे ऊपर चला जाएगा, 180 डिग्री से ज़्यादा तो और नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स हमारे नीचे किए जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 हो गया डायरेक्ट, ओनली 2 हो गया डायरेक्ट, फिर फ्लैट 2 तो 2π हो गया। 2π मतलब पाई यहाँ तक का था और फिर से पाई एंगल यानी 2π मतलब फुल 360 डिग्री एंगल रोटेशन। तो इससे हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट करना सीखिए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, देन यू विल बी एबल टू फाइंड देम, राइट। तो अच्छा है कि आप इसके रेशियो से दिमाग में हिसाब लगाएं। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा जो मैं आगे एंगल लिखने वाला हूँ। लेट्स से 7π/5। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखिए इसको याद रख लीजिए। देखिए इससे कम होता है पाई, इससे कम होता है π/2 और इससे ज़्यादा होता है 2π। बस इतना इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। ये π/2 यानी 0.5 टाइम्स पाई, ये 1 टाइम्स पाई, ये 1.5 टाइम्स पाई, ये 2 टाइम्स पाई, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब इसका रेशियो देखिए कहाँ किस किस के बीच में लाया कर रहा है। 7.5 जो है वो 1 से ऊपर है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग है, 1.4 आएगा आई थिंक, या तो 1.4 आएगा। तो 7.5 जो है 7/5 जो है वो 1 यानी इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, पाई का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे 1 है, ठीक है, जो कि 180 डिग्री था। तो 180 डिग्री से तो ऊपर चला गया ये एंगल और ये 1.4 आ रहा है, तो यहाँ और ये वाला तो क्या था 3/2, इट इज़ 1.5। तो डेफिनेटली इससे ऊपर और इससे नीचे, तो यानी कि हमारा जो 3 यानी ये वाला एंगल जो है ये 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2 एंड देन अगेन 2π, ठीक है। तो वो यानी पाई और 3π/2 इन दोनों के बीच में एंगल हमारा ये लाई कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारा ये एंगल लाई कर रहा है। तो इस एंगल को देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि एंगल किस क्वाड्रेंट का है या किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मुझे इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे एटलीस्ट ये तो समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यूज पॉजिटिव आने वाली है नेगेटिव आने वाली है, बस इतना अंदाजा हो जाएगा ना। शुरुआत में हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। आगे चल के अब मैं कुछ केवल 2 फॉर्मूले लिखूंगा, उन 2 फॉर्मूले से आप सारी ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज हैं हम उनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमें ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमको वो 2 फॉर्मूले पता हैं तो, ठीक है। मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ सारा, ठीक है, फिर हम इनको वापस वेरीफाई करेंगे। ये वाला इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन वैल्यूज़ को मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक। मैं ये वाला इरेज कर रहा था इस तरह से, राइट। सो आई मीन सी ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट डिफिकल्ट, आई मीन मैथ्स स्पेशली मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट। कि अभी हमारे पास टाइम भी कम है तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड लेकर चल रहा हूँ। ये सारा जो मैं आज ट्राई टू कवर दिस इन विदिन 1 आवर, तो ये सारा जो मैं 1 घंटे में खत्म कर रहा हूँ, ये एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स का काम है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकते तो हम केवल इन वैल्यूज़ को ही देखेंगे। खैर
अब हम यहाँ पर वापस लौट कर आते हैं कि इन वैल्यूज को याद कर रखने का क्या तरीका है। इसके लिए हमको कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। जो 2 आइडेंटिटीज मैं बताने वाला हूँ उनको गॉड भगवान कुछ भी समझ के ना दिमाग में चिपका लेना। वो आइडेंटिटीज याद रहनी ही चाहिए आपको। अब आइडेंटिटीज क्या है? फर्स्ट साइन x प्लस माइनस वाई। आई जस्ट रोट प्लस माइनस वाई, राइट। मैं थोड़ा सा बैक साइड में लिखता हूँ इसको, ठीक है, वो कंप्लीट आ नहीं पाएगा। अब साइन x प्लस वाई एंड माइनस वाई। देखो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ मैंने प्लस साइन लिखा है। तो जो ऊपर के सिंबल्स जो साइंस होंगे वो सारा ऊपर वाला फॉर्मूला बनाएंगे, नीचे वाले के लिए नीचे वाला फॉर्मूला के साइंस आएंगे। अब वो पहले फॉर्मूला लिखो फिर समझते हैं। तो इट इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब देखो मैंने ऊपर वाला साइन दिया है साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और अगर नीचे वाला साइन लेता हूँ नेगेटिव तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो यानी अगर आपको डिमांड है यानी आपको जरूरत है साइन एक्स प्लस वाई की, तो आप ऊपर वाला साइन ले लेंगे इस फॉर्मूले में राइट साइड से। अगर आपको नीचे माइनस की जरूरत है तो आप नीचे वाला साइन ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही कॉस का भी फॉर्मूला होता है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। cos x प्लस माइनस वाई, राइट। इसका वैल्यू क्या होता है भाई? cos x cos y प्लस माइनस, एक्चुअली माइनस प्लस sin x sin y। अब समझो कि cos में थोड़ा सा डिफरेंट है कि cos x प्लस है बीच में तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब ये दो फॉर्मूले जो है ये है फंडामेंटल, बहुत ही फंडामेंटल। मतलब इन दोनों से ही हम सारी ट्रिग्नोमेट्री बना सकते हैं। इनको दिमाग में चिपका लेना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना हमें पता होना चाहिए। अब देखो हम सारे फॉर्मूले नीचे निकालते हैं। अब समझते हैं देखो कि अगर मुझे डिमांड है आई वांट टू फाइंड साइन 2x की वैल्यू, साइन 2x की वैल्यू में फाइंड करना है। साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, हमें पता लगाना है। कैसे पता लगा सकते हैं? ठीक है, रिकॉल करेंगे पहले हम यूजिंग sin x plus y. अब now if I want to find the formula of sin let's say 2x, then equating x and y, अगर मैं x और y को इक्वेट कर देता हूँ so I can write अंदर वाली चीज को sin of simply 2x, isn't it? ठीक है, इस x की जगह पे तो x है ही, इस y को भी मैंने x लिख दिया। अगर ये इक्वल हो जाता है तो sin simply it becomes sin 2x। अब यहाँ राइट साइड से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहां पर x है वहां तो x रहेगा ही, y वाले को भी x कर दीजिए, sin x cos y को भी cos x, ऊपर प्लस था तो प्लस कर दीजिए cos x, और sin y को भी sin x। तो देखिए sin x cos x और यहाँ पर भी sin x cos x है, आगे पीछे लिखा है लेकिन sin x cos x। So ultimately it will become twice of sin x cos x, right? So it is the formula of sin 2x। ये आपका बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाएगा आगे चल के, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर मैं cos का फॉर्मूला फाइंड करना चाहता हूँ सो यूजिंग cos का है ना, cos x plus y, putting x equals to y, what I will get? cos x और y दोनों को इक्वल कर दूंगा तो it is 2x। what do I get? यहाँ वैल्यूज को रखते चले जाएंगे, फ्रॉम 2 यहाँ ले देते हैं, इसको ले देते हैं फ्रॉम 1 यहाँ पे फ्रॉम 2 cos 2x, cos x जहाँ x है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, cos y इसको भी y को भी मैंने x लिख दिया माइनस, ऊपर वाला माइनस लेना, ध्यान रखना, sin x ये sin y, y को मेरे को भी x लिखना है। अब देखिए ये क्या हो गया, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये क्या है cos 2x। सो अल्टीमेटली cos 2x का जो फॉर्मूला बना है
वो हमारा हो गया ये, ठीक है। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अच्छा cos का हमारा और भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उसको भी हम यहीं लिस्ट कर लेते हैं। हमें ये पता है वी नो ऑलरेडी कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमें 10th क्लास से ऑलरेडी पता है। अब देखो यहाँ से sin की वैल्यू क्या आ रही है कि 1 माइनस cos x, इसमें फिर कर लो, ठीक है। अगर मैं sin की वैल्यू उठा के यहाँ से डालता हूँ sin की cos स्क्वायर x माइनस sin की वैल्यू में डालता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x, so what it become, it will be cos और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो twice of cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट। अगेन अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं फर्दर पुट करता हूँ उल्टा, ये देखो ये cos x का जो वैल्यू आया है ये, ठीक है, ये वाला cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये भी cos 2x का फॉर्मूला होता है लेकिन प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos, और ये भी हमारा फॉर्मूला है लेकिन ये cos और sin, एक और फॉर्मूला हमारा निकल कर आएगा वो ओनली sin की टर्म्स में आएगा, cos 2x का ही। सो अल्टीमेटली cos 2x का जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ट्राई टू फाइंड दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को फाइंड करने का कोशिश कीजिए यूजिंग दिस आइडेंटिटी इटसेल्फ, ठीक है। तो इतना हमारा है, तो ये हमारे फॉर्मूले देखो हमने केवल इन्हीं दोनों को यूज करके मैंने निकाल दिए, ठीक है। अब इसी को यूज करके मैं और भी फॉर्मूले निकालता हूँ, ठीक है, स्टे देयर। सो आई विल फाइंड, जो मैं बॉक्स में बंद करता जा रहा हूँ, आपको क्या करना है पहले तो, अच्छा एक और चीज़ कि पहले ये पूरा वीडियो देखते हुए सारे प्रॉपर नोट्स होने चाहिए आपके मैथ्स के, ठीक है, क्योंकि हम इन सभी चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं और आगे चल के जैसे जैसे हमारा फिजिक्स चलता जाएगा उसमें हमको ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा, तो आप इनको कंपाइल करके एक फोल्डर के काइंड बना लीजिएगा, ठीक है, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगा हम तुरंत ही उठाकर खोल लेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और जब आपको लगे कि आप कुछ भूल रहे हो तो पूरा फिर से रिवाइज करो, ध्यान रखना जब आप पूरा रिवाइज करोगे तो बार बार गो थ्रू करने से आपको चीज़ें जो है मेमोराइज हो जाती हैं, याद रह जाती हैं, उतना हमें करना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम और भी जो फॉर्मूले हैं उनको भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को हम डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये जो मैंने अभी जस्ट फॉर्मूले लिखे हैं इन सभी फॉर्मूलों की हेल्प से ही मैं कुछ वैल्यूज निकालता हूँ। अब देखो कुछ वैल्यूज कैसे निकालते हैं, देखो कुछ तो मेरे को ऑलरेडी पता होनी चाहिए थी, ये वाली जो इसेंशियल है वो मुझे पता होनी चाहिए थी, इतनी, ठीक है। ये क्यों पता होनी चाहिए, अब समझो कैसे कि x की वैल्यू इस तरफ मैंने बोला x और y, लेट्स से x और y जो है आपके पॉजिटिव ही 1 मैक्सिमम आ सकते हैं, -1 मिनिमम है। x की वैल्यू इस तरफ कैसी है, 0 से इस तरफ पॉजिटिव है, राइट। x की वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव है एंड x वाज डिनोटेड बाय cos थीटा, तो cos थीटा पॉजिटिव आ रहा है लेकिन इस एक्सिस पर ही, तो यहाँ पे ये इसी को सुपर इम्पोज कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो ये लाइन जिसको मैंने सुपर इम्पोज किया है वो जो लाइन है वो एंगल क्या बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ, वो लाइन जिसका ये डिस्टेंस यहाँ तक का 1 में मान लेता हूँ वो एक्स एक्सिस के साथ ही 0 एंगल बना रही, तो जो हमारा एक्स वाला वैल्यूज था वो हमारा दिया जाता था कॉस से, तो कॉस 0 एंगल, ठीक है, रेडियंस में, इट इज गिविंग यू 1 वैल्यू। ऐसे ही जब मैं ये वैल्यू रख लेता हूँ, अच्छा साइन 0, यहाँ पर इस पर साइन का कोऑर्डिनेट क्या है, साइन कोऑर्डिनेट वाज गिवन बाय y वैल्यू, y वाज साइन, y वाज इक्वल टू साइन, तो वो इसको मैं यहाँ पर क्योंकि x कोऑर्डिनेट पर हूँ, x कोऑर्डिनेट पर हूँ तो y का वैल्यू तो ऑटोमेटिकली इस पर 0 हो जाता है, तो वो 0 आता है, cos का 1 और साइन का 0। ऐसे ही अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब सोचिए इस पर ये यहाँ से यहाँ तक का ये है 1 यूनिट, राइट। एंगल क्या है इस पर, इट इज π/2, ठीक है, π/2 पर, लेकिन ये हमारा पॉइंट किस पर है, ये जो मैंने पॉइंट लिया है ये है मेरा y एक्सिस पर, अब y एक्सिस पर है तो साइन कॉस एंड साइन, जो साइन था वो y कोऑर्डिनेट दिखा रहा था, कॉस वाला x कोऑर्डिनेट, कॉस वाला x कोऑर्डिनेट तो इस y एक्सिस पर तो 0 होगा, तो यानी कॉस तो 0 आएगा, देखो कॉस तो 0 है, कॉस π/2 का है, कॉस π/2 0 आ गया, एंड साइन क्योंकि इस कोऑर्डिनेट पर ही लाई कर रहा है, साइन 90 डिग्री π/2, तो इट विल ऑटोमेटिकली साइन π/2 ये 1 देगा। अब सोचो ऐसे ही कॉस का, इसको हाइड कर दीजिए, इसको नहीं देखना है, केवल यहाँ देखना है। अगर मैं एंगल पाई रखता हूँ, साइन पाई का वैल्यू क्या होगा, अब सोचो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, इस तरफ मैं लेफ्ट में आऊंगा तो इस एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट मैं मान लेता हूँ यहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा यहाँ पे,
ठीक है, इस पर लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर होने की वजह से एक्स की कुछ वैल्यू है लेकिन वाई का 0 है। वाई का 0 होते ही ऑटोमेटिकली साइन का वैल्यू 0 हो गया। तो ये एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक का, इट इज पाई। तो साइन पाई वाई का वैल्यू 0 है, यानी साइन पाई हैज टू बी 0। साइन पाई हैज टू बी 0। तो cos पाई क्या होगा, अब सोचो। cos पाई वाज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ आई मीन cos एंगल, ठीक है ना। cos पाई एंगल है यहाँ पे, ठीक है, cos पाई। अब cos पाई का वैल्यू क्या होगा, लेकिन ये दिया जाता है cos जो दिया जाता है वो आपका x कोऑर्डिनेट होता है, x cos जो होता है, लेकिन x कोऑर्डिनेट का यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है -1। सोचो ना, x का लेफ्ट में है तो -1 है, तो cos पाई ढूंढो -1 है, ठीक है। तो cos पाई का -1 है, ऐसे ही इस पर ढूंढो, इस पर पता लगाओ। अब क्योंकि ये साइन जो है साइन कोऑर्डिनेट जो है y की वैल्यू देता है, तो y का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, इस कोऑर्डिनेट में नीचे की तरफ जाऊंगा, यहाँ पर है कुछ, तो वो मेरा नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर आप इसे एक्सिस की अलोंग क्यों ले रहे हो। अरे बाबा, मैं एंगल्स को निकाल रहा हूँ, ये हमारा एंगल हो गया 3π/2, ठीक है। मैं स्पेसिफिक एंगल्स के लिए निकाल रहा हूँ, 3π/2 मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 3π/2 की मैंने वैल्यू नहीं लिखी है। अब वो वैल्यूज आएंगी क्या, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से पता लगाओ, साइन 3π/2 cos 3π/2। अब आप इसको पॉज कीजिए, जो लॉजिक्स मैंने लगाया उसके हिसाब से वैल्यू पता लगाइए, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो और पता लगाइए। अब मैं आंसर देता हूँ। अब देखो कि वाई एक्सिस पर हूँ, तो वाई कोऑर्डिनेट जो दिया जाता है, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो दिया जाता है वो हमारा साइन से दिया जाता है, तो साइन 3π/2 है वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट यहाँ इस पॉइंट पर, ये हमारा एंगल रोटेट करने के बाद यहाँ से 3/2 एंगल रोटेट करने के बाद यहाँ पर आया, तो वाई कोऑर्डिनेट का कुछ फाइनाइट वैल्यू है, एक्स कोऑर्डिनेट का डेफिनेट 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट वाज गिवन बाय cos थीटा व्हिच इज दिस इज 0, लेकिन sin थीटा sin 3π/2, तो अगर मैं sin 3π/2 निकालूंगा, व्हाट इट विल बी, ऑटोमेटिकली -1, ठीक है। तो साइन का जो वैल्यू था वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट से दिया जाता था, तो ऑटोमेटिकली -1 नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यूज को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ ट्रिक्स हैं, तरीके हैं। अब आगे चल के हमारे पास आएंगे, अब मान लो कि आप भूल गए कि भाई sin 3/2 निकालना ही नहीं आ रहा, कि सर हमको sin 3/2 का वैल्यू समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गए। तो एटलीस्ट कम से कम जितना मैंने इसमें लिखा है ये वैल्यू से, sin पाई और π/2 तो 10th क्लास का है। ये इतना वैल्यूज जो मैं ऊपर लिखे हैं 4 वैल्यूज, ये तो 10th क्लास का है, ठीक है। 0 से 90 डिग्री तक का सारा वैल्यूज, ये मैंने 4 और इंट्रोड्यूस करी हैं। इनको अगर दिमाग में रख पाओगे तो सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली फिर भी कर पाओगे। अब देखो कैसे करते हैं, इन दोनों का हेल्प लूंगा मैं। मान लो कि आपको निकालनी है sin 3π/2 की वैल्यू, जो कि मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करता हूँ, मैं ये भी यूज नहीं करता हूँ। देखो कैसे यूज करना है, पहले आप इसको लिख लो, sin 3π/2 को कैसे लिख सकता हूँ, स्प्लिट करो इन टर्म्स ऑफ पाई 2π वगैरह, पाई 2π एंड 3π/2, पाई नहीं π/2 पाई एंड 3π/2, क्या कर रहा हूँ, π/2 पाई एंड 2π, इनके टर्म्स में स्प्लिट करो, माइनस करके प्लस करके कुछ ऐसे। तो 3π/2 को मैं या तो ये लिख सकता हूँ पाई प्लस π/2, और या फिर मैं ये लिख सकता हूँ sin 2π माइनस π/2, ठीक है कि नहीं। मैं ये दोनों वैल्यूज लिख सकता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा। अब दोनों में से कोई भी वैल्यूज यूज कर दी और फॉर्मूला ऊपर वाला लगाना है। मान लो कि मैं इसके लिए निकालता हूँ, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इट इज साइन, पहली वाली वैल्यू a है मतलब x है, दूसरी वाली वैल्यू y है, तो साइन x विच इज पाई cos π/2, और बीच में प्लस है तो प्लस cos x विच इज पाई साइन y which is π/2. Am I right? Now look at this. ये क्या होगा, sin 2π cos π/2, बीच में माइनस है तो माइनस cos cos, पहले cos आना था ना, cos x की वैल्यू 2π sin π/2। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज ये देने वाले हैं। तो इस पूरे की वैल्यू निकल के आएगी ये, इस पूरे की वैल्यू निकल के आएगी ये। अब कहोगे सर इससे अच्छा तो ये एक ही याद रखना था, नहीं, इसमें आपको स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड वैल्यूज याद है, इससे आपका पूरा वैल्यू निकल गया। अब जैसे आप सोचिए
साइन पाई का अगर आपको वैल्यू याद है, साइन पाई होता था यहाँ से, साइन पाई कहाँ गया, ये साइन पाई इट इज 0, तो 0, तो ये मल्टीप्लाई चाहे कुछ भी आए हमें इससे मतलब ही नहीं है, 0 आएगा। ठीक, अब ये वाला टर्म बचा, cos पाई इट वाज -1 इनटू sin पाई बाय 2 इट वाज 1, सो इट विल बी -1। ठीक है, तो sin पाई बाय 2 जो कि मैंने अभी यहाँ लिखा था, इट हैज टू कम -1, राइट। अब इससे भी हम पता लगाते हैं, sin 2 पाई, sin 2 पाई का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा है 0, इट हैज टू 0, पाई बाय cos पाई बाय 2 भी itself 0 होता है, यहाँ से cos 2 पाई इट इज 1 इनटू sin पाई बाय 2 इट इज 1, लेकिन बीच में नेगेटिव था -1, तो अल्टीमेटली फिर से -1। तो इस तरीके से हम सारी ही वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारी वैल्यूज निकालिए, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ जिनका वैल्यूज आपको फाइंड करना है यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। और ये वाला ट्रिक जो मैंने यहाँ पर लिखा है, प्लस करना है, माइनस करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आप यहाँ पे फाइंड कीजिए, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, लेट्स से साइन या 5 पाई बाय 6, ठीक है। दूसरा cos 2 पाई बाय 3, ठीक है। तीसरा साइन 2 पाई बाय 3 निकाल लीजिए। फोर्थ cos let's say 7 पाई बाय 4, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, इस तरीके से आप इनको वैल्यूज निकालिए और फिर आप एक बार वेरीफाई कीजिए, अगर नहीं मिलता है तो इंटरनेट से वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो और अदरवाइज आप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, जो हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा इतना होता है। ठीक, अब इसके बाद हमारे जो मैंने यहाँ से कुछ फॉर्मूले निकाले थे, मतलब मैंने कहा था ना कि इसी से मैंने sin 2x का, इससे मैंने cos 2x का फॉर्मूला निकाला था, इससे हम और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूले आपको एक या तो आप ट्राई करोगे, ठीक है, और अदरवाइज मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। ठीक है, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, ओके, राइट। अब कुछ जो हमारे और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, जैसे tan x प्लस और माइनस y। देखो प्लस और माइनस का मतलब ये है कि मैंने दो फॉर्मूलों को एक साथ ही लिखा है। ठीक है, सो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ। ठीक है, मैं पहले एक ही लिख देता हूँ, इट इज tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y tan x minus y tan x minus tan y 1 plus tan x tan y, राइट। तो ये फॉर्मूला भी हम इसी से डिराइव कर सकते हैं। करना क्या है, मान लो कि आपको ये ऊपर वाला डिराइव करना है, तो ऊपर वाला साइन लीजिए, इसमें भी और इसमें भी ऊपर वाला साइन लीजिए। ठीक है, तो sin x प्लस वाई एंड cos x प्लस वाई दोनों को डिवाइड कर दीजिए, राइट साइड में दोनों को डिवाइड कर दीजिए। फिर आपको एक कॉमन चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट दिस। ठीक है, करके देखते हैं एक बार। ठीक है, मान लो कि आपको ये फॉर्मूला इसमें से डिराइव करना है, तो आपने क्या किया, tan x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दी नथिंग इज इक्वल्स टू दी sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई, एंड इट इज नथिंग बट sin x cos y plus cos x sin y divided by cos x cos y minus sin x sin y। ठीक है, अब मैं इस पूरी टर्म को ही cos में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देता हूँ cos x cos y से। देखिए sin x cos y, इसको मैंने डिवाइड किया cos x cos y प्लस बीच में था cos x sin y
इस सेकंड टर्म को भी मैं डिवाइड कर देता हूँ cos x cos y से। देखिए अब मैंने यहाँ पे किया क्या है कि न्यूमरेटर को मैंने cos x cos y से डिवाइड किया दोनों टर्म्स को, डिनोमिनेटर में भी ऑब्वियसली करना पड़ेगा क्योंकि केवल न्यूमरेटर करके तो हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। cos x cos y cos x cos y sin x sin y cos x cos y, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये पूरा कैंसिल हो रहा है, इसके अलावा ये इससे कैंसिल हो रहा है एंड देन ये इससे कैंसिल हो रहा है। नाउ तो ये फॉर्मूला हमारा आगे क्या बनने वाला है, इस तरफ से मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। सो आई विल बी हैविंग स्पेस, राइट। अब यहाँ पे क्या बचा, sin x by cos x which is tan x, यहाँ पे sin y by cos y प्लस का sin tan y, यहाँ ये पूरा ही कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस sin x by cos x it is tan x, sin y by cos y it is tan y, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला जो है फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, ऐसे ही हम सेकंड फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, सो लाइक दिस, ठीक है। अच्छा इसमें भी इस फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को, आप देखो इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ। व्हाट विल हैपन इफ x एंड y दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, इस केस में हमारे पास tan 2x बचता है, ठीक है, और राइट साइड में भी x और y दोनों को इक्वल कर दीजिए तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। ट्राई टू फाइंड दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगा हम उनका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ओके राइट। तो अब हमारे यहाँ पर कुछ और भी फॉर्मूले कुछ रह गए हैं जो कि जिनको कि हम इन्हीं की हेल्प से निकाल पाएंगे। फिलहाल हमारे लिए इतना इसेंशियल था ट्रिग्नोमेट्री में से, ठीक है, इतना तो आपको कम से कम आना चाहिए क्योंकि ये चीज़ हमारा अच्छे तरीके से यूज़ किया जाएगा फिजिक्स में, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 अप टू दी लास्ट, ठीक है। तो हमारा बहुत सारा यूज़ किया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टिल देन गुड बाय।